कृष्ण भगवान कहते हैं, भिक्षा पात्र को भरा जा सकता है, लेकिन इच्छा पात्र को कभी भरा नहीं जा सकता। कभी खुद पर घमंड मत करना, आप हमेशा एक जैसे नहीं रहोगे। कृष्ण भगवान कहते हैं, इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। अंधेरे को हटाने में समय बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में समय लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाइए। तुम मानो या ना मानो, अंत में रहना तुम्हें अकेला ही है, इसलिए पहले खुद को खुश रखना सीखो। तुम्हारे लिए ये बेहद ज़रूरी है। इस वक्त आपके हालात अच्छे हो या बुरे, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। भविष्य में सब कुछ अच्छा हो, इसके लिए अभी से सत्कर्म के बीज बोना शुरू करें। अपने भाग्य को बुरा कहकर कुछ हासिल नहीं होगा। भगवत गीता के अनुसार भगवान तब भी आपकी प्रार्थनाएं सुनते हैं जब आपके पास उनसे बोलने के लिए शब्द नहीं होते हैं। आपके शरीर का आपके मन पर प्रभाव पड़ता है, पर आपके मन का प्रभाव सदा हर पल आपके शरीर पर पड़ रहा है। इसलिए केवल शरीर का रख रखाव नहीं, मन की संभाल भी अनिवार्य है, क्योंकि मन में चल रहे संकल्प व भावनाएं लगातार तन को प्रभावित करती है। जब हम अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं, तब ईश्वर हमारे संघर्ष को आशीर्वाद में परिवर्तित कर देता है। आँख संसार की हर चीज़ देखती है, मगर आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बुराइयां तो देखता है, पर अपने भीतर बैठी बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती। जिनके करीब बहुत लोग हो, उनसे फासले रखना ही ठीक है। अंधेरे को हटाने में समय बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में समय लगाइए। गीता में लिखा है, मनुष्य के जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए बहुत अधिक चिंता की जाए। कृष्ण भगवान कहते हैं, अच्छे के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए होता है। कर्म पर विश्वास करते हो तो किसी के साथ छल धोखा मत करना, क्योंकि एक दिन आपका किया हुआ किसी न किसी रूप में आपके पास ही लौट कर आएगा। इतने कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतने मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। कृष्ण भगवान कहते हैं, अपनी तुलना दूसरों से न करे, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन मूर्खता नहीं, बल्कि ज्ञानी होने का भ्रम होता है। गीता में लिखा है, पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है, परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो कि पवित्र है, निर्दोष है, ईमानदार है। बुरा लग जाए ऐसा सत्य बोल दो, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलो। कृष्ण भगवान कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा मन है, इसे जहाँ लगाओगे सफलता पाओगे। तलवार के जख्म तो मिट जाते हैं, लेकिन बातों से लगे जख्म कभी नहीं मिटते। यदि आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य में पछतावा है। अगर तुम्हें दुख मिल रहा है तो इसका कारण ये नहीं कि तुमने कुछ गलत किया, बल्कि इसका अर्थ ये है कि तुम्हारा सबके प्रति अच्छा होना भी तुम्हें कष्ट दे सकता है। उन लोगों पर ध्यान दे जो आपके जीवन में बने रहने का प्रयास करते हैं। यदि आप सभी के मित्र हैं तो आप स्वयं के शत्रु हैं। दुनिया में अगर छोड़ने जैसा कुछ है तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। कृष्ण भगवान कहते हैं, अगर शांति की इच्छा हो तो पहले इच्छाओं को शांत करो। सुख के लालच से ही नए दुखों का जन्म होता है। जो अपने राग, द्वेष और मोह पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की भांति इस जग को प्रकाशित करता है। एक बात हमेशा याद रखना, सत्य को दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो लोग इसलिए पूजते हैं क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। मन, कर्म और वचन से स्वच्छ रहो,
दिखावे से लोगों को प्रसन्न किया जा सकता है, ईश्वर तो नियत देखते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, स्वयं का इतना सम्मान करें कि किसी को भी आपको नीचा दिखाने का अधिकार ना हो। कृष्ण भगवान कहते हैं, कभी कभी आपको अपनी खुशखबरी अपने तक ही रखनी पड़ती है, क्योंकि हर कोई आपके लिए वास्तव में खुश नहीं है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि एक सीमा तक मौन उचित है, किंतु यदि कोई आपके मौन को आपकी कमजोरी समझकर आपका लाभ ले रहा है तो उसे उचित पाठ पढ़ाना आपका प्रथम कर्तव्य है। यदि किसी समस्या का समाधान मिल सकता है तो चिंता किस बात की जाए, और यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं भी मिल रहा तो चिंता करने से आपको कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। इस दुनिया में आपका परिचय केवल आपकी सफलता ही करवा सकती है। व्यवहार वो दर्पण है जिसमें अहंकार और संस्कार की झलक दिख जाती है। उनका शिक्षित होना भी व्यर्थ है जो शिक्षित होने के बाद भी अंधविश्वास पर विश्वास करे। कृष्ण भगवान कहते हैं, कमियां तो प्रत्येक मनुष्य में होती है, अर्थात तुम कहीं बेहतरीन की तलाश में कहीं बेहतर को ना खो देना। जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही आपका फल होगा। इसलिए अपना मन शांत रखे और अच्छा सोचे। रातें जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकते हैं, उसी प्रकार दुख जितना गहरा होता है ईश्वर उतने ही करीब होते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, जो चीज़ तुम्हें रुलाती है वही तुम्हारा मोह है। इस पृथ्वी के कण कण में आनंद है, शर्त इतनी है कि तुम जाग जाओ। छोटी चीज़ों का आनंद ले, क्योंकि एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि वे बड़ी चीज़ें थी। एक बात हमेशा याद रखना, अहंकार कभी सत्य को स्वीकार नहीं करता। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूँ जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। कृष्ण भगवान कहते हैं, किसी को ना पाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, पर किसी को पाकर खो देने के बाद बाकी भी कुछ नहीं बचता। लोग गीता और रामायण से भी अपनी सुविधा अनुसार ही सीखते हैं, क्योंकि यथार्थ जानने का सामर्थ्य उनमें है ही नहीं। कृष्ण भगवान कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। अगर आप तुलना करना छोड़ दे तो निश्चित ही जिंदगी बेहद खूबसूरत है। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफ़र कोई नहीं होता। हमारे अंदर जो कुछ भी झूठ और बिना बुनियाद का है, चोट और घात बस उसे ही पहुंचता है। खुद को अक्सर चोटिल पाना, लोगों की बातों का चुभना, अंदर समेटे हुए झूठ की ओर इशारा है। पागलों की भीड़ में स्वयं को समझदार साबित करने का अर्थ है कि आप महापागल हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि ऐसी ताकत है जो सब में नहीं होती। किसी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को हमारी वजह से दुख ना पहुँचे ये तो हमारे हाथ में ही है। जीव सुधर जाए तो जीवन को सुधारने में वक्त नहीं लगता। जो बीत गया उसमें नहीं उलझना चाहिए और ना ही भविष्य को लेकर ज़्यादा चिंतित रहना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। यही खुशी से जीने का रास्ता है। जब परिवार के लोग अप्रिय लगने लगे और पराये लोग अपने लगने लगे तो समझ लेना विनाश का समय शुरू हो चुका है। अहंकार कहता है, एक बार जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मुझे शांति महसूस होगी, और आत्मा कहती है, अपनी शांति खोजो और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृष्ण भगवान कहते हैं, अगर आप बुरी स्थिति में भी अपने आप को सकारात्मक रखते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी जीत है। किसी को परेशान देखकर अगर आपको तकलीफ होती है तो यकीन मानिए ईश्वर ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जिंदगी जैसी भी मिली है उसे भरपूर जियो,
दुखी होने का, रोने का कोई कारण नहीं है। एक दिन सब कुछ त्याग के चले ही जाना है। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। कृष्ण भगवान कहते हैं, कोई तुम्हें अपना राज बताए तो समझ लेना उसने अपनी इज्जत तुम्हारे हवाले की है। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। मर्यादा में रहकर भी सुंदर दिखा जा सकता है। जरूरी नहीं सुंदर दिखने के लिए अपने संस्कार छोड़ दें। भगवद गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं। नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। सत्य ब्रह्म है, सत्य तप है। सत्य से मनुष्य सतलोक को जाता है। झूठ अंधकार की तरह है। अंधकार में रहने से मनुष्य नीचे गिरता है। गीता में लिखा है, शांत मन से लिया गया हर निर्णय आपको सही परिणाम देता है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद भी दोबारा सवेरा ही होता है। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है। शांति से अपने लक्ष्य का पीछा करो, क्योंकि शिकार छुप कर किया जाता है, दहाड़ कर नहीं। यदि आप क्रोध करेंगे तो शायद इसके लिए आपको दंड नहीं मिले, पर क्रोध ही आपका सबसे बड़ा दंड है। व्यवहार हमेशा ज्ञान से बड़ा होता है, क्योंकि जीवन में ऐसी कई स्थितियाँ आती है जहाँ ज्ञान विफल हो जाता है, लेकिन व्यवहार फिर भी संभाल लेता है। कृष्ण भगवान कहते हैं, त्याग वहीं करे जहाँ उसकी कदर हो। दोपहर में दिया जलाने से अंधकार नहीं, दिए का वजूद खत्म होता है। तुम पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसा नहीं जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश, लेकिन वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। जिसने अपने आप को नारायण के श्री चरणों में समर्पित कर दिया है वो मनुष्य ही धन्य है। उसका जीवन सफल है, उसको नारायण अवश्य प्राप्त होंगे। कृष्ण भगवान कहते हैं, जिन रास्तों पर चलकर अब तक तुम्हें कुछ नहीं मिला, तुम उन्हें अभी त्याग दो। बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, मगर सिखाकर बहुत कुछ जाता है। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको नीयत से जानता है। कृष्ण भगवान कहते हैं, असफल लोगों के पास बैठा करो, उनके पास अहंकार नहीं अनुभव होता है। जितना हो सके खामोश रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। लोग गीता और रामायण से भी अपनी सुविधा अनुसार ही सीखते हैं, क्योंकि यथार्थ जानने का सामर्थ्य उनमें है ही नहीं। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है, तब वो पूर्णता प्राप्त कर लेता है। कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूँ जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। मन बेहद चंचल है, जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। गीता में लिखा है, लोग तुम्हें नहीं चाहते, तुम्हारे द्वारा उनको जो मिल रहा होता है उस चीज को चाहते हैं। इंसान की खामोशी ही काफ़ी है ये बताने के लिए कि वो अंदर से टूट चुका है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। कोई मायने नहीं रखता कि आप कितने अच्छे हो, अगर आप गलत जगह पर हो तो आपकी कोई कीमत नहीं होगी। अर्जुन ने बस एक निर्णय किया था कि कृष्ण चाहिए।
आगे के सारे निर्णय फिर स्वयं भगवान कृष्ण ने कर दिए। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफ़र जिंदगी के, हर सफ़र में हम सफ़र नहीं मिला करते। जीवन में दर्द मिलना तो स्वाभाविक है, लेकिन दुखी होना या ना होना आपके हाथ में है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसे बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। गलती हर रिश्ते में होती है, लेकिन गलती को सही वही करता है जो रिश्तों को खोने की असली कीमत जानता हो। एक बात याद रखना, अहंकार का आना ज्ञान की कमी को दर्शाता है। जैसे मोमबत्ती आग के बिना नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। पैरों को लगने वाली चोट संभल कर जीना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। जीवन में दो लोगों का होना बेहद जरूरी है, एक कृष्ण जैसा जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जैसा जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। कृष्ण भगवान कहते हैं कुछ दर्द हमें अकेले ही झेलने होते हैं, कई बार जिंदगी का एकांत बांटने कोई नहीं आता। गीता में लिखा है अंतरात्मा को कुछ गलत लगे तो उस पर विचार अवश्य करना, क्योंकि ये अंतरात्मा ही है जो आपको अच्छे से जानती है। गीता में लिखा है अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारे गुणों की जा रही है। जब आपका चेतन मन मस्तिष्क में उठे विचारों को सत्य मानने लगता है, तब अवचेतन मन उसे वास्तविकता में लाता है। यानी कि अगर आपके विचारों पर आपका नियंत्रण है तो आपके जीवन में भी वही होगा जो आपकी सोच है। सुकून से जीने के लिए शांति प्रिय जीवन जीना पड़ता है। आप चाहे कितने भी पवित्र शब्दों को पढ़ या बोल ले, लेकिन जब तक उन पर अमल नहीं करोगे उसका कोई फायदा नहीं है। स्वयं का बचाव करने के लिए कभी दूसरों पर दोषारोपण मत करें, क्योंकि समय के पास सत्य को प्रकट करने का अपना तरीका होता है। वो सब देख रहा है, आपकी प्रार्थना, आपका संघर्ष, आपकी तकलीफें, आपका संयम और आपका कर्म भी। कृष्ण भगवान कहते हैं मृत्यु के पश्चात मनुष्य अपने साथ धन दौलत लेकर नहीं जाते, अपने साथ अपने कर्मों का लेखा जोखा लेकर जाते हैं। इंसान का जैसा विचार होता है इंसान धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। खुश रहना है तो आप चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं होता। कृष्ण भगवान कहते हैं जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। आप जो कुछ कर रहे हैं उसे तब तक किसी को न बताए जब तक कि वह पूरा ना हो जाए। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। कृष्ण भगवान कहते हैं जीवन में कभी भी आशा को ना छोड़े, क्योंकि आप कभी ये नहीं जान सकते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लाने वाला है। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। वक्त इंसान उसी को देता है जिसे वो देना चाहता है, बाकी सब बहाने हैं कि वक्त नहीं मिलता। कृष्ण भगवान कहते हैं हे अर्जुन, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए ये एक सोच ही काफ़ी है कि हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय आना तो अभी बाकी है। नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। गीता में कहा गया है दुखों का भागीदार भगवान ने उसको ही बनाया है जिसने भगवान ने काबिल समझा है। कृष्ण भगवान कहते हैं सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता हूँ। कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम बस सब्र करना सीख लो, क्योंकि जब तुम्हारा समय आएगा तुम्हें बिन मांगे ही सब मिल जाएगा। भगवान से नहीं अपने गलत कामों से डरो, क्योंकि भगवान तो माफ़ कर देते हैं,
लेकिन कर्म कभी माफ़ नहीं करते। जो किया है उसका फल अवश्य मिलता है। जब तुम किसी देवता के सामने खड़े होकर भी अपने लिए कुछ नहीं मांगते, तब तुम मनुष्य नहीं रहते। एक देवता के सामने एक देवता खड़ा होता है। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। आपको एक बात से वाकिफ करा देना चाहता हूँ, चाहे जितना मर्जी ज्ञान इकट्ठा कर लेना, जितने चाहे शास्त्रों को रट लेना, जितने चाहे धार्मिक हो जाना, यदि तुम्हारे भीतर प्रेम का बीज अंकुरित नहीं हो पाया तो सब व्यर्थ है। आपको पूरे अस्तित्व से, चाहे पेड़ हो, पशु हो, पत्थर हो, नदियाँ हो, सबके प्रति यदि प्रेम नहीं है तो आपका ज्ञान आपके आचरण में कभी नहीं आएगा।